हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। रॉय कीन के एक डिसग्रेसफुल कमेंट्स के बाद ब्रूनो फर्नांडिस ने उनको लायर बोला है और उसके बाद रॉय कीन ने और डिसग्रेसफुल हरकत करी है, शेमफुल आई थिंक। उसके बियॉन्ड भाई, क्या ब्रूनो फर्नांडिस का असिस्ट का रिकॉर्ड उससे छीन लिया जाएगा, उसके बारे में अपडेट है। एलियट एंडरसन, उसका प्राइस पता चला है। क्या है मेरी राय, इस प्राइस पे यूनाइटेड को उस प्लेयर के लिए जाना चाहिए। मथेउस फर्नांडिस का भी प्राइस हमारे सामने आ गया है, क्यों वो हमारे लिए एक पॉजिटिव है, क्या हो सकता है नेक्स्ट, उसके बारे में बात करेंगे। बिगेस्ट इंप्रूवमेंट पूरी लीग में किसकी थी इस पूरे सीजन में, लास्ट सीजन के कंपैरिजन में। साथ ही साथ एक इटली से हाईजैक हो रही है डील, एक प्रीमियर लीग क्लब की, एक प्रीमियर लीग प्लेयर की। और इटली की बात करते करते मैसिव सैकिंग्स भाई, एक इटालियन मेजर लेजेंडरी क्लब में, जिसको कवर करेंगे इस वीडियो में। सो काफी कुछ होगा बात करने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज एंड तक देखना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और हाइप कर देना। आप अपने तरीके से असिस्ट मत छोड़ना, क्योंकि आपके असिस्ट कोई चॉक ऑफ नहीं कर सकता। मे बी ये ब्रूनो के कर दे, आपका कोई नहीं करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर दैट, आज शाम से भाई ग्रुप वीडियोस आने वाली हैं वर्ल्ड कप की। बहुत छोटी सी 4 मिनट की, 5 मिनट की वीडियोस होंगी, वेरी क्विक स्नैपशॉट ऑफ हर ग्रुप को कवर करेंगे वर्ल्ड कप के। सो उसको सपोर्ट करना मत भूलना। और भाई ब्रूनो फर्नांडिस, इसके 21वें जो प्रीमियर लीग का रिकॉर्ड तोड़ने वाला असिस्ट था, उसके अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनको नहीं पता, बता देता हूं। ब्रूनो फर्नांडिस के असिस्ट पे पैट्रिक डोरगू का हेडर था, गोल पोस्ट से लगा था, वापस जा रहा था, कीपर के हाथ पे लगा और फिर वो गोल में गया। इसको लेके लोग ने बवाल काट दिया, ओ दिस इज टेक्निकली नॉट अ असिस्ट। ओ माय गॉड। वेल, अब ये हुआ है कि पता चल चुका है, जिनको भी ये देखना होता है, जो भी गवर्निंग बॉडी है भाई, गोल एक्रेडिशन पैनल, पता नहीं कौन सा पैनल होता है ये। सो जीएपी गैप ने बता दिया है कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये बिल्कुल असिस्ट स्टैंड करेगा, ये बिल्कुल पैट्रिक डोरगू को गोल मिलेगा और ब्रूनो फर्नांडिस को असिस्ट। सो हेटर्स कैन सिट डाउन and chillax. Now, moving on to Bruno Fernandes से related और massive news भाई। एक तो आपके रॉय कीन ने आके बोला था ब्रूनो फर्नांडिस के एक इंटरव्यू के बाद, जो ब्रूनो फर्नांडिस ने बोला कि मैं आज गोल पे शॉट मार रहा था, ठीक है, जबकि मैं कुछ जगह पे अपने प्लेयर्स को पास भी दे सकता था। तो वो ये बात बोल रहा था। रॉय कीन ने आके उसके वर्ड्स को डिस्टॉर्ट किया। उन्होंने बोला कि व्हाट वाज ही सेइंग, कि मैं जब गोल मार सकता था मैं पास कर रहा था। तो ये बहुत गलत हरकत है यूनाइटेड एज अ प्लेयर की, कि भाई तुम असिस्ट के रिकॉर्ड के पीछे जा रहे हो। ब्रूनो फर्नांडिस का डायरी ऑफ अ सीईओ पॉडकास्ट में एक इंटरव्यू आया है, बहुत ही डिटेल्ड है, काफी ज्यादा उसमें चीजें हैं। बट उन्होंने बोला है कि क्रिटिसिज्म एक जगह है, बट यहां पे जो किया है रॉय कीन ने, दैट इज बेसिकली ही इज लाइंग। सो उन्होंने साफ सीधा रॉय कीन पे आके बोल दिया, बेसिकली व्हाट ही हैज सेड इज अ लाई। वो मेरे वर्ड्स डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, मैंने जो बोला था उसका ऑपोजिट। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड। अ प्लेयर जिसको सीजन ओवर हो चुका है, वर्ल्ड कप के लिए जा रहा है, इंटरव्यू आ रहा है, उसमें अगर उसने आके रॉय कीन के लिए कुछ बोला है, बिल्कुल बोलना बनता है भाई। बहुत ज्यादा मुंह फाड़ते हैं ये लेजेंड्स, खासकर जिनको अटेंशन चाहिए होती है। बट जिसको एक अटेंशन चाहिए होती है लाइफ में, हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम सुअर के साथ जाके ना कुश्ती करोगे कीचड़ में, तुम जीत भी जाओ, मजा सुअर को ही आएगा, तुम्हारे को नहीं आएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं। वापस रॉय कीन ने, और जितनी भी इज्जत है रॉय कीन के लिए, बट मैं ये वर्ड्स यूज करूंगा भाई, सुअर वाली हरकत करी है। रॉय कीन के इंस्टाग्राम पोस्ट पे ये निकला है, टू मच अटेंशन मेक्स अ डोंकी थिंक ही इज अ लायन। ये किसके बारे में, किसके बारे में? यू गेस्ड इट राइट, दिस इज अ स्टैब एट ब्रूनो फर्नांडिस बाय योर लेजेंड रॉय कीन। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? एक एक्स लेजेंड जिसके कारण हम बहुत सारी ट्रॉफीज जीते हैं, जिसने हमारी मिडफील्ड को एकदम जनरल था, और एक आज जहां बहुत बुरे टाइम पे हमारी मिडफील्ड को घसीट रहा है, हमारी टीम को कोई घसीट रहा है, एक ऐसा लेजेंड, लिविंग लेजेंड हमारी आंखों के सामने। सो दिस इज रियली रियली चीप व्हाट रॉय कीन हैज डन। बट इस चीज को हटाते हैं, एक मैसिव न्यूज तुम्हारे को मैं देता हूं। यूनाइटेड आर, फब्रिजियो रोमानो की बात है कि यूनाइटेड हैव स्टार्टेड टॉकिंग टू ब्रूनो फर्नांडिस। उसका एक रिलीज क्लॉज था 57 मिलियन का, वो भूल जाओ, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस जाना नहीं चाहता। और उन्होंने बोला है यूनाइटेड एब्सोल्युटली वांट ब्रूनो टू स्टे। सो लास्ट समर जैसी गलती ये नहीं कर रहे हैं, इस बार ये बता रहे हैं कि भाई ब्रूनो तू रुक जा, हम चाहते हैं तेरे को रुकना। और मेरे ख्याल से अब होगी एक नए कॉन्ट्रैक्ट की बातें। ब्रूनो फर्नांडिस को ज्यादा पैसा मिलेगा एंड वेल डिजर्व्ड, मिलना भी चाहिए भाई, और इसको लंबा कॉन्ट्रैक्ट भी देना चाहिए। पीपल आर सेइंग कि भाई ओ ही इज 32 ईयर ओल्ड, ही इज 33 ईयर ओल्ड, 31 ईयर ओल्ड।
जब मैं ब्रूनो फर्नांडिस को देखता हूं ना भाई, मेरे को ऐसा दिखता है कि भाई ये लूका मॉडरिच का छोटा भाई है, ये 41 तक खेल रहा होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो इसको 3 साल 4 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई जस्ट होप इसके साथ वो मोहम्मद साला, वर्जिल वैन डाइक की तरह ना हो। कॉन्ट्रैक्ट मिला और फॉर्म ड्रॉप हो गई, मार्कस रैशफोर्ड के साथ भी हमने देखा था। बट एट दिस पॉइंट हम पास्ट की गलतियों से बस डर के आगे एफर्ट मारना छोड़ नहीं सकते। तो ब्रूनो फर्नांडिस को मेरे हिसाब से बिल्कुल ये डिजर्व करता है और पैसा इसको बढ़ा के मिलना भी चाहिए। उसके बियॉन्ड हम जाते हैं दोस्तों, देखते हैं अब यूनाइटेड क्या करने वाली है समर ट्रांसफर विंडो में। फब्रिजियो रोमानो आते हैं, वो बताते हैं। सो बेसिकली यूनाइटेड इस टाइम पे काफी सारे प्लेयर्स के साथ बात कर रही है और बिफोर द फीफा वर्ल्ड कप, उससे पहले दे विल डिसाइड वन प्रायोरिटी टारगेट टू गो एंड क्लोज द डील। सो प्रायोरिटी टारगेट कौन है ये मुझे नहीं पता, इसकी डेफिनेशन क्या है। एडरसन क्या प्रायोरिटी टारगेट है, क्योंकि वो डील हम बहुत जल्दी क्लोज करने वाले हैं, या फिर ऐसा है एडरसन वगैरह तो चलेंगे बट हम उससे पहले एक और मेन साइनिंग करेंगे, मे बी मेन मिडफील्ड की, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। बट दिस इज एक्चुअली गुड। बट मुझे ये मैंने जैसा कल की वीडियो में आपको बताया था कि भाई जून के अंदर यूनाइटेड एटलीस्ट एक साइनिंग करेगी, क्योंकि हम पे पिछले सीजन का पैसा बचा हुआ है जो हम इस फाइनेंशियल ईयर में बुक करना चाहेंगे। सो डील वो हम इसी साल करेंगे और उसका फायदा एक्चुअल में सेलिंग क्लब को भी होता है कि भाई इस साल की बुक्स में हमारे को प्रॉफिट दिख गया, या अगर कोई लोग दिक्कत में थे एफएसआर रूल्स वगैरह के कारण, पीएसआर रूल्स में, तो उनको भी हेल्प मिलेगी, तो नेगोशिएशन में भी उसका फायदा हो सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू द प्रायोरिटी साइनिंग, भाई टेलीग्राफ ने बताया है कि नॉटिंघम फॉरेस्ट विल यूज, देखो अभी तक क्लियरली नॉटिंघम फॉरेस्ट ने नहीं बताया कि कौन सा पैसा, कितना पैसा लगेगा, ठीक है, लेकिन 115 मिलियन क्या जो अमाउंट था मोइसेस काइसेडो जब वो गए थे ब्राइटन से चेल्सी, उस फिगर को ध्यान में रख के वो एलियट एंडरसन की डील करेगी नॉटिंघम फॉरेस्ट। नाउ पहली चीज तो ये बहुत मेरे को फनी लगी कि भाई मैनचेस्टर सिटी लग रहा है इस प्लेयर के लिए जाएगी और नॉटिंघम फॉरेस्ट देख रही है 115 चार्जेस के साथ वाले क्लब को 115 का कोट मिल रहा है प्राइस का। दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। नाउ दिस डज नॉट मीन कि यस उन्होंने फाइनल प्राइस दे दिया, मे बी दे आस्क कि भाई वो 115 का था 3 साल पहले, अब हमें 125 चाहिए। पिछले साल फ्लोरियन वर्ड्स गया है, अलेक्जेंडर इसाक गया, मे बी हम उसके हिसाब से देखेंगे। ही इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स राइट नाउ इन द प्रीमियर लीग, सो मे बी इसके साथ वो जा सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है, देखो अगर डील है 110 मिलियन की, 115 मिलियन की, यूनाइटेड के फैंस काफी सारे बोलते हैं नहीं यार दिस इज वे टू मच, मेरे ख्याल से नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। एंड देन आई सी फैंस, हमारे ही फैंस, दे स्टार्ट यूजिंग वर्ड्स लाइक ओवरपे। दिस इज नॉट ओवरपे। अगर तुम्हारे को प्रीमियर लीग प्रूवन भी चाहिए प्लेयर, तुम्हारे को चाहिए कि भाई वो बहुत सॉलिड मिडफील्डर भी हो, तुम्हारी टीम का लेवल ऊपर भी लेके जाए, अगले आने वाले सालों में भी काफी अच्छा खेले, 22-23 साल का है लड़का। सो अगर तुम्हारे को सारे पैरामीटर चाहिए और वर्ल्ड बीटर चाहिए तो भाई पैसा देना पड़ेगा मेरी जान। सो अब आपकी राय है, अगर आप 115 मिलियन में, मुझे कॉमेंट करके बताना कि क्या आप एलियट एंडरसन की डील करोगे या आप चाहोगे यूनाइटेड ये डील करे। मैं बिल्कुल चाहूंगा, मैं उसके बियॉन्ड आगे इसीलिए मूव करूंगा क्योंकि मेरे को ऐसा लगेगा कि यार यूनाइटेड ये डील नहीं कर सकती, तो चलो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है। बट मेरे हिसाब से यूनाइटेड को इस डील के लिए फाइट करना चाहिए। मे बी द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो इज जस्ट वेट एंड वॉच। सिटी के साथ आप भिड़ो मत और मे बी जस्ट उनकी डील कोलैप्स होने दो और उसके बाद सीन में आओ। मे बी दिस इज एन अप्रोच जो हमारे को बेस्ट चांस देती है एलियट एंडरसन को साइन करने का, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस टाइम पे मैनचेस्टर सिटी की नजर एंजो फर्नांडिस पे भी है और वो भी 100 मिलियन से ऊपर का जाएगा। सो लेट अस सी यूनाइटेड किस अप्रोच के साथ जाती है। बट मेरे को नहीं लगता कि नॉटिंघम फॉरेस्ट कोई बहुत ज्यादा मुंह फाड़ रही है। पिछले साल ब्राइटन पैसा मांग रही थी भाई 115, 120, 125 मिलियन के आसपास, तो नॉटिंघम फॉरेस्ट को क्यों नहीं मांगना चाहिए? मेरे को नहीं लगता। अगर तुम्हारे को प्लेयर चाहिए टॉप क्वालिटी, तुम्हारे को पैसा देना पड़ेगा टॉप क्वालिटी। सो उसके बियॉन्ड भाई ये डील पक्का यूनाइटेड कर सकती है। एथलेटिक ने रिपोर्ट किया है कि एक यहां पे वेस्ट हैम यूनाइटेड होप कर रही है कि कोई काश बिडिंग वॉर हो जाए। आर्सेनल के रूमर्स आ रहे हैं, पीएसजी के रूमर्स आ रहे हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड के रूमर्स आ रहे हैं हमारे स्टार प्लेयर मथेउस फर्नांडिस के लिए। नाउ यस वेस्ट हैम रेलीगेट हो चुकी है, यस उनको पैसे चाहिए होंगे, यस उनको एडिशनली बैलून पेमेंट्स भी मिलेंगी जिसके अराउंड 125-130 मिलियन मिलेगा, जो प्रीमियर लीग सपोर्ट करती है। जो क्लब्स रेलीगेट हो जाते हैं तो इतनी बुरी हालत नहीं है, स्टिल उनको 100 से मिलियन से ऊपर के प्लेयर्स बेचने पड़ेंगे, यही एस्टिमेशन है। मथेउस फर्नांडिस उनके लिए काफी यूजफुल हो सकता है, इसलिए वेस्ट हैम कह रही है कि भाई हमारे को चाहिए इस प्लेयर के लिए हम ज्यादा से ज्यादा पैसा निकाल पाए। याद रखना 38 मिलियन में उनको लास्ट ईयर खरीदा था उन्होंने साउथहैम्पटन से। सो
60 मिलियन ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं वापस से ही। एथलेटिक के जो रोशन स्पोर्ट, वो वेस्ट हैम को कवर करते हैं, उन्होंने बताया है वेस्ट हैम यूनाइटेड माइट आस्क फॉर 60 मिलियन पाउंड टू सेल मथेउस फर्नांडिस दिस समर। ये चीज मेरे को सुन के ऐसा लगता है भाई, आंख बंद करके इस डील को कूद के करो, क्योंकि देखो वेस्ट हैम के पास तुम एक डिसेंट ऑफर लेके जाओगे, लेट्स से 50 मिलियन प्लस 10 मिलियन इन एड ऑन, यू कैन गेट द कॉन्वर्सेशन स्टार्टिंग। ठीक है, उनको भी है जल्दी से जल्दी अब प्लेयर बेचने हैं, बहुत बड़ी समर है उनके लिए, उनको अपना रीबिल्ड करना है, चैंपियनशिप में कैसे सर्वाइव करें, कैसे वापस जीते और वापस आए। सो उनके लिए भी काफी सारा काम है। तो यूनाइटेड अगर इस डील को जल्दी अटैक करेगी रादर देन वेट करें कि हम पीएसजी और आर्सेनल भी एक्टिव हो जाएं जो अभी बिजी हैं मे बी चैंपियंस लीग में। मथेउस फर्नांडिस यूनाइटेड आना चाहता है, प्रीमियर लीग में रहना चाहता है, ब्रूनो फर्नांडिस का फैन है, डिएगो डेलो जो सबके साथ जिसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं वो भी उसके कंट्रीमैन है। सो मेरे को लगता है यूनाइटेड इस डील को कर सकती है और 60 मिलियन में मथेउस फर्नांडिस is not at all a bad deal. Forget about West Ham United relegate हो रही है, forget about whatever the scenario is. You can just go, you can just feel happy कि रेलीगेट हो गई, ये 60 में मिल रहा है। वरना अगर ये रेलीगेट नहीं होती ये प्लेयर 80 मिलियन में बिक सकता था। ये एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि सारे बड़े क्लब्स चाह रहे थे मथेउस फर्नांडिस को। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे क्या लिखा है हमारे खजाने में। बार्सिलोना आर सेट टू टॉक बेसिकली विद मैनचेस्टर यूनाइटेड दिस वीक। सो इस हफ्ते बात होगी बार्सिलोना की मार्कस रैशफोर्ड की डील से रिगार्डिंग। बेन जेकब्स ने कंफर्म किया है। सो आने वाले टाइम में देखते हैं क्या है। बार्सिलोना का स्टैंड आपको पता है, पैसा नहीं दे सकते, प्लीज कुछ जुगाड़ कर दो, 1 साल लोन पे दे दो, थोड़ी और हमें डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट कूपन लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो। यूनाइटेड कह रही है नहीं भाई, 30 मिलियन यूरोज 26 मिलियन पाउंड, यही बात हुई थी, उसी पे हम टिकेंगे। सो उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये है यूनाइटेड की बिगेस्ट इंप्रूवमेंट पिछले सीजन के हिसाब से। एथलेटिक का ये चार्ट है जिसमें उन्होंने बताया है पिछले साल किन टीम्स के कितने पॉइंट्स थे और इस साल सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किसने करी है। किसने कर, गेस हु? मैनचेस्टर यूनाइटेड के सबसे, और ऑफ कोर्स भाई पिछला सीजन हमारा हॉरिबल, मोस्ट हॉरिबल सीजन एवर जो मैंने देखा अपनी आंखों से। और ये सीजन भी काफी एस्पेक्ट से बहुत बेकार था क्योंकि हम 40 ही गेम में खत्म कर चुके थे अपना सीजन, बट हमारे को 29 पॉइंट्स, दिस इज मैसिव भाई, 29 ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट है। यस, पिछले सीजन तो बहुत ही खराब थे, हम 41-42 पॉइंट्स पे हमने एंड अप कर दिया था, रेलीगेशन फॉर्म थी हमारी, बट इस बार हम 71 पॉइंट्स पे हैं और विच इज रियली प्रॉमिसिंग। आई जस्ट होप अगले साल हमारा लिवरपूल वाला हाल ना हो, क्योंकि लिवरपूल को अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा ड्रॉप पूरे सीजन में किसने किया है? लिवरपूल ने किया है। लिवरपूल ने पिछले सीजन के मुकाबले 450 मिलियन डालने के बाद भी आर्ने स्लॉट ने एक कुदरती करिश्मा किया है, 24 पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं इस सीजन। और अगर तुम पूछने जाओगे आर्ने स्लॉट से उसका रीजन क्या है, वो बोलेगा इंजरी, वो बोलेगा समथिंग एल्स, नथिंग ऑन हिम। बेसिकली उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। प्लीज डोंट टेल एनीथिंग अबाउट, डोंट से एनीथिंग अबाउट आर्ने स्लॉट, ही इज रियली गुड। नाउ आर्ने स्लॉट की टीम में एक प्लेयर है जो लिवरपूल का लेजेंड है, एंड्री रॉबर्टसन, वो जा रहा है उनको छोड़ के, फ्री एजेंट, बहुत उसको बढ़िया सा फेयरवेल मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब उसकी डील एग्रीड थी टॉटनहम हॉटस्पर्स के साथ और वो जाने वाला था स्पर्स के साथ अगर स्पर्स सर्वाइव कर जाती। सो डील एग्रीमेंट हो रखा है इस टाइम पे और यहां पे आ रहा है हाईजैक। बेन जेकब्स ने रिपोर्ट किया है कि यूवेंटस ने आज कोशिश करी है इस डील को हाईजैक करने के लिए और एंडी रॉबर्टसन को साइन करने के लिए। ये डिमार्जियो ने पहले रिपोर्ट किया था बट बेन जेकब्स ने कंफर्म कर दिया है। वो कह रहे हैं कि इनिशियल कॉन्वर्सेशंस हुई हैं और यूवेंटस अब टांग अड़ाने की कोशिश कर रही है, हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। स्पर्स ने ऑलरेडी डील एग्री करी हुई थी रॉबर्टसन के साथ कि भाई अगर हम प्रीमियर लीग में सर्वाइव कर जाएंगे, ये पैसा होगा, ये होगा, नहीं होगा, इतनी एजेंट फी देंगे, जो भी होगा। उन्होंने पूरा कार्यक्रम किया हुआ था कि जैसे ही ट्रांसफर विंडो खुलेगी या जो भी होगा, जब भी हम तेरे को ले पाएंगे ले लेंगे, जैसे ही हम टेक्निकली लीगली ले सकते हैं। दिस इज ऑल एग्रीड वर्बली। कॉन्ट्रैक्ट इस टाइम पे नहीं हुआ है। सो इस टाइम पे यूवेंटस हाथ मारने की कोशिश कर रही है। ऑफ कोर्स उनको भी अपना रीबिल्ड करना है, वो यूरोपा लीग में पहुंच गए हैं। सो उनको ये रॉबर्टसन अच्छी साइनिंग लग रहा है। मैं ऑनेस्टली अगर यूवेंटस फैन होता, मैं बहुत एक्साइटेड नहीं होता इसके लिए कि क्या क्या आप दिखा रहे हो। एक लेजेंडरी क्लब जिसको वापस ऊपर जाने की कोशिश करनी है, वो एक फ्री एजेंट को साइन कर रहा है जिससे लिटरली अब नहीं भागा जाता। भाई एंडी रॉबर्टसन इज काइंड ऑफ फिनिश्ड। मे बी प्रीमियर लीग में, मे बी इटालियन लीग में जाके वो अच्छा कर ले, बट दिस इज नॉट अ एक्साइटिंग साइनिंग। अगर मैं यूवेंटस फैन होता, ऑनेस्टली मैं इस साइनिंग से बहुत खुश नहीं होता। बट लेट अस सी क्या होता है। बट दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बट इटली में एक बवंडर हुआ है भाई, बवंडर। एसी मिलान चैंपियंस लीग से ड्रॉप करके भाई यूरोपा लीग में फिनिश करी है और एसी मिलान की मैनेजमेंट ने भाई, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने दिखा दिया कि भाई हम सीरियस हैं।
हम सीरियस हैं। उन्होंने आज ही के दिन सबको सैक कर दिया। मैक्स एलिग्री को सैक कर दिया जो उनके मैनेजर थे, सीईओ को सैक कर दिया, यानी तुम्हारे उमार बराड़ा यूनाइटेड के वैसे ऐसे बंदे को सैक कर लिया, फुरलानी को। उसके बाद डायरेक्टर, समझ रहे हो तुम कौन है डायरेक्टर? जेसन विल्कॉक्स, उसको इगली टारे जो डायरेक्टर है उनको सैक कर दिया, और हेड ऑफ स्काउटिंग जेफरी मोनकाडा उसको भी सैक कर दिया। मतलब पूरी की पूरी चेन उड़ा दी भाई, सैक खत्म। ये है कि भाई यूसीएल लाना था, यूसीएल लाना था, टीम थी, सब कुछ था, जैसे ही तुम फेल हुए सब गायब, सब गायब। दिस इज मैसिव। अगर तुम उसको बाद में बैक नहीं करते हो, और इसमें काफी पैसा खर्च हुआ होगा माइंड यू, भले ऐसा नहीं है बस हीरो बनके बस कर दिया, इसमें बतेरा पैसा खर्च हुआ होगा, और इनमें सबकी हायरिंग में और पैसा खर्च होगा। तो आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज अ वेरी स्मार्ट मूव और नॉट, बट दिस इज सर्टेनली अ वेरी 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 बोल्ड मूव। आई जस्ट वांट यूनाइटेड टू डू सम वेरी बोल्ड मूव इन दिस ट्रांसफर विंडो। क्या वो बोल्ड मूव हो सकता है? एलियट एंडरसन का 115 मिलियन का प्राइस टैग और एक मैसिव स्टेटमेंट यूनाइटेड की तरफ से कि हम ला रहे हैं भाई, वी वांट टू गो ऑन टॉप एंड वी वांट टू बी कंपीटिंग फॉर द टाइटल रादर देन जस्ट फाइट फॉर अ टॉप 4 प्लेस। क्या यूनाइटेड ऐसा बोल्ड मूव कर सकती है? क्या हम नेक्स्ट जाके मथेउस फर्नांडिस को साइन कर सकते हैं? ब्रूनो फर्नांडिस तो अब रुकने ही वाला है, बट तुम्हारी राय क्या है? रॉय कीन के कमेंट से लेके हमारी नई साइनिंग्स तक कमेंट सेक्शन में बता देना, लाइक सब्सक्राइब करके और हाइप करके भी सपोर्ट कर देना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।